सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी एसआईआर की, एसआईआर पर मचे घमासान की। और इस घमासान ने उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही अलग शक्ल अख्तियार कर ली है। यह बड़ा दिलचस्प घमासान हो गया है। अभी तक विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, खास बिहार में, कि भाई वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। ये तो बीजेपी और चुनाव आयोग कदमताल कर रहे हैं। विपक्षी खेमे का हक, उसके अख्तियार, उनके वोटरों की पहचान छीन रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सूबे के मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा नेता नहीं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता नहीं, वो आरोप लगा रहे थे अभी तक कि 4 करोड़ वोट कट सकते हैं, इसमें से 85 से 90% हमारे हैं। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ गई। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कह रहे हैं, हर बूथ पर जाओ और 200 वोट बढ़वाओ, 200 वोट जुड़वाओ। अब ये 200 वोट ऐसे ही जुड़ जाते हैं दर्शकों, और 200 वोट जुड़ने मतलब इनके नाम रह गए, मतलब ये वोट चोरी हो रही है क्या? अब वोट चोरी तो कह नहीं सकती बीजेपी, ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। पर 200 वोट बढ़वाओगे, आपको पता है कितने बूथ हैं? 1,77,000 उत्तर प्रदेश में बूथ हैं। 100 वोट भी एक बूथ में जुड़ती है तो बड़ा सादा सरल सा गणित है, 1,77,00,000 और वोटर आ जाएंगे, और 200 हो गया तो ये तो 3 करोड़, 3.5 करोड़ वोटर। नाम ही कटे हैं 2,89,00,000। अब ये हो क्या रहा है? बीजेपी वोट चोरी नहीं कह सकती, पर अखिलेश यादव को तो कोई नहीं रोक सकता। वो कह रहे हैं वोट चोरी ही नहीं होगी, ये वोट चोरी के जरिए आपकी पहचान छीन ली जाएगी और खेत खलियान और मकान छीन लिए जाएंगे। वो ध्यान है लोकसभा चुनाव, तब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि ये तो जी राहुल गांधी जांच करवाने वाले हैं, आपके पैसे, आपके पास कितना सोना चांदी, इस सब का हिसाब लगवाएंगे, ये तो आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। कुछ उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पीडीए प्रहरी के बावजूद ये वोट चोरी हो गई, ये आपका आरक्षण छीन लेंगे, ये नौकरी छीन लेंगे, राशन छीन लेंगे, खेत खलियान छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे। और मैंने आपको परसों ये बता दिया था, ये 1 महीने और ये घमासान चलने वाला है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या इतने वोट जुड़ जाएंगे? और 1,04,00,000 तो अभी ऐसे हैं जो अनमैप्ड हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने कहा। तो ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और वोट चोरी कर रहा है तो कौन कर रहा है और किसके वोट चोरी हो रहे हैं? दोनों तरफ से लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हलकान हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर एसआईआर को लेकर, मतदाता सूची को लेकर, उसकी शुद्धता, उसकी पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान में एक जो बड़ा ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट आया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि भाई वोट चोरी करवा रही है, ये कदमताल हो रही है। ये चुनाव आयोग का दफ्तर तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में अब शिफ्ट कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बहुत सवाल उठे, उसके जवाब तो नहीं मिले हैं, लेकिन 12 राज्यों में और हो गई है एसआईआर की प्रक्रिया मुकम्मल। अब उसमें जो आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त आ गया है।
पर उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर कम हो गए, घट गए। 2,89,00,000 15,44,00,000 से घटकर ये हो गए 12,55,00,000 और 1,04,00,000 अनमैप्ड हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर को कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई हमारे 85 से 90% हैं ये वोटर, जाओ नाम जुड़वाओ। अब ड्राफ्ट सूची आने के बाद वो 2 दिन पहले आ गई। अब योगी आदित्यनाथ और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हर बूथ पे जाओ, 200-200 वोट बढ़वाओ, जुड़वाओ। तो मतलब जिसने भी कान में फुसफुसाया सही फुसफुसाया था योगी आदित्यनाथ के कि भाई 4 करोड़ वोट कट सकते हैं। और ये 4 करोड़ वोट कट गए तो 200 वोट कैसे और कहां से आ जाएंगे? ये वोट चोरी नहीं हुई क्या? पर बीजेपी ये बात कैसे माने? वोट चोरी की बात तो वो मान नहीं सकती है, कह नहीं सकती है, आरोप नहीं लगा सकती। पर जो ये लोग हैं 2,89,00,000, इसमें से 2,17,00,000 तो वो हैं जो एड्रेस बदल लिया, पता बदल लिया, या जो मिल नहीं पा रहे हैं। 2,17,00,000 हैं, 2,89,00,000 तो 72 लाख ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई या जिनके 2 डुप्लीकेशन थी फॉर्म को लेकर। तो ये 72 लाख जो मर गया वो तो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता, और जिसकी डुप्लीकेशन थी वो तो पहले से ही साबित हो गया। तो 2,17,00,000 3.5 करोड़ कैसे हो जाएंगे? अब आप कहेंगे 3.5 करोड़ का आंकड़ा कहां से ले आए संदीप चौधरी? कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में बूथ हैं वो हैं 1,77,516। अब 100 वोट भी बढ़े हर बूथ पर, 200 का टारगेट है बीजेपी का, तो 1,77,51,600 वोट बढ़ जाएंगे। 150 वोट बढ़े तो 2,66,27,400 हो जाएंगे। और अगर 200 वोट बढ़े तो 3,55,03,200 वोट हो जाएंगे। इतने तो नाम ही नहीं कटे। या दरअसल जो मैं 2 कार्यक्रम कर चुका हूं जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। पंचायती राज चुनाव के लिए जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी की है उसमें 12,69,69,610 मतदाता हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज के 4,32,00,000 की सूची इसमें जोड़ दी जाए तो वो 17,02,00,000 हो जाता है। और यहां चुनाव आयोग कह रहा है 12,55,00,000 ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अब ऐसा लग रहा है बीजेपी को ये तो हमारे वोटर हैं, इतना बढ़ सकता है। तो इतना बढ़ रहा है तो ये तो वोट चोरी हो रही है। यही आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। आरोप ही नहीं, लंबी फेहरिस्त है। क्या क्या कह रहे हैं? ये काला कानून ला सकती है वोटर लिस्ट के आधार पर बीजेपी, राशन कार्ड, सरकारी सुविधाएं, आरक्षण छिन जाएगा, खेत जमीन मकान से बेदखल किया जा सकता है, अपने ही देश में बाहरी साबित हो जाओगे। पीडीए प्रहरी की कोशिशों के बावजूद पीडीए की करोड़ों वोट काट दी गई, पूरी ताकत लगानी होगी। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? कुछ ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी लोकसभा चुनाव में, अरे मंगलसूत्र भी ले लेंगे आपका, सोना चांदी सब ले जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी कमाई क्या है। जब जातिगत जनगणना की बातें हो रही थी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब यहां खेत खलियान मकान पहचान छीन ली जाएगी, और इसे एनआरसी बता रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए। ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं।
और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। अब एक और दिलचस्प जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं तो जो कहा गया है, जो फरमान जारी किया है बीजेपी ने, उसे आधार मान रहा हूं कि 150-200 वोट बढ़वाइए। अगर 29 दिन बचे हैं भाई, 6 फरवरी तक आप नाम कटवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अगर 100 वोट भी बढ़ानी है हर बूथ पर, तो हर दिन 6,12,124 वोटरों को जुड़वाना पड़ेगा। 6,12,124 और 150 वोट बढ़वानी है, जुड़वानी है हर बूथ पर, तो 9,18,186 वोटर प्रतिदिन नाम जुड़वाना होगा। और 200 वोटर हो तो यह आंकड़ा हो जाता है 12,24,248। 12 लाख वोटर रोज जुड़वाने होंगे, तभी तो ये 4 करोड़ तक का आंकड़ा जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव अब सवाल पूछ रहे हैं, ये जानकारी किसे दी योगी आदित्यनाथ को कि 4 करोड़ वोट कटेंगे। सुनिए। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं, तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? दर्शकों, इसमें भी एक पेंच है। यह कोई नहीं बताएगा आपको, मेहनत करने को तैयार नहीं है, ना रिसर्च करने को तैयार है। चैनल्स की भी बात कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की भी। राजनीतिक दल भी मेहनत नहीं करते हैं। ये जो 1 महीने का समय मिला है, जिसमें 29 दिन बचे हैं, आप नाम जुड़वा या कटवा सकते हैं, यह बिहार के SIR में लागू था। वहां पर जब फॉर्म बांटे जा रहे थे और वापस लिए जा रहे थे, यानी कि जब पुनरीक्षण का पहला चरण किया जा रहा था, पूरा ड्राफ्ट मतदाता सूची आने से पहले का, आप नाम नहीं जुड़वा सकते थे। यह बाद में होना था। और बिहार में क्या हुआ? 65 लाख वोट कटे, 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, और जब ड्राफ्ट सूची आई तो ये 7 करोड़ 24 लाख रह गए। फिर 1 महीने का टाइम मिला, नाम जुड़वा लो या घटवा लो, और उसमें पहली बार के वोटर भी थे, 15 लाख तो वो आ गए। कुल मिलाकर 21,53,000 लोगों का नाम जोड़ा गया और 3,66,000 का नाम हटाया गया। तो लगभग 18 लाख वोटर और जुड़ गए, तो 47 लाख वोटर कटे कुल मिलाकर। 65 में 17 आप घटा दो, 18 आप घटा दो, 47 लाख। पर उत्तर प्रदेश में कानून में बदलाव हो गया था। अब यह कोई नहीं बताएगा आपको। बदलाव क्या हुआ कि जब फॉर्म बटेंगे, 1 महीने का टाइम होता था, पर उत्तर प्रदेश में 31 दिन, फिर 7 दिन और फिर 15 दिन और 53 दिन दिए गए। इन 53 दिनों में BLO को कहा गया था, हर BLO 30-30 फॉर्म लेकर जाएगा। फॉर्म 6 अगर नए नाम जुड़ने हैं वहीं पे जुड़वा दिया जाएगा, पहले ही चरण में, आपत्ति दर्ज होने के वक्त नहीं। तो अब ये 200 नाम जुड़वाने की या 150 नाम जुड़वाने की बात हो रही है। ये तो 53 दिनों में जुड़वाए जा सकते थे। अब किसके नाम जुड़ेंगे या जुड़वाए जाएंगे, या कुछ फर्जीवाड़ा होगा। ये उत्तर प्रदेश में 30 दिन के बजाय 53 दिन क्यों दिए गए? 3-3 एक्सटेंशन क्यों दी गई ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए? ये तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो देने होंगे, दे रहा नहीं है कोई। 2-2 मतदाता सूची, एक मतदाता सूची 17 करोड़ 2 लाख की, एक मतदाता सूची 12 करोड़ 55 लाख की, और फर्क वही 4 करोड़ का जिस पर पूरा खेल बना हुआ है। और ये वोट किसकी जा रही है? गरीब की। 84 लाख लोग, वो भी आंकड़ा जोड़ दिया 2 करोड़ 17 लाख में, अलग से नहीं रखा गया कि वो घर पर मिले ही नहीं। कौन नहीं मिलता घर पर? तीसरा कार्यक्रम
है जिसने ये सवाल पूछ रहा हूं, वो गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी मेहनती आदमी, काम पे गया हुआ है, उनके नाम कट गए। पर यहां वोट चोरी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनिए यूपी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेबुनियाद कॉन्सेप्ट बना के जनता को बरगलाना बहकाना चाहती है। धरातल पे समाजवादी पार्टी को कहीं कोई वास्तविकता नहीं पता, और जिस तरीके से आंकड़ों के भ्रमजाल में जनता को उलझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रदेश के जनमानस देख रहा है। और एसआईआर के तमाम प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाएगी, यही तो कह रही है ना, और वोट चोरी पर चुप्पी साध जाएगी। वो दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, वोट चोरी साडा हो गया, तो अब की करिए। और अखिलेश का एसआईआर ज्ञान, जाएगी पहचान, छिनेगा खेत खलिहान मकान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।